बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन और रहस्यमय महल था, जिसे लोग जादुई कांच का महल कहते थे। यह महल इतना सुंदर था कि जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती तो महल हजारों रंगों में चमकने लगता था। लेकिन गांव के लोग उस महल के पास जाने से डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहां जादूगर रहता है, जिसने अपने जादू से महल को जीवित कर रखा है। गांव के एक छोटे से लड़के अर्जुन को बचपन से ही उस महल के बारे में कहानियां सुनने का शौक था। उसके दादा दादी उसे रात को उस जादुई महल की कहानियां सुनाते और कहते, वह महल केवल बहादुर और नेकदिल लोगों के लिए खुलता है। अर्जुन का दिल उस महल को देखने के लिए मचलने लगा। वह जानता था कि उसके गांव के लोग उस महल से डरते हैं, पर उसे विश्वास था कि वह महल किसी बुराई का नहीं, बल्कि अच्छाई का प्रतीक है। एक दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वह उस महल को खोजेगा। उसने अपनी छोटी सी पोटली में कुछ खाना और पानी लिया और महल की ओर निकल पड़ा। जंगल के रास्ते मुश्किल और खतरनाक थे, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसे रास्ते में कई जानवर मिले, मगर उसने उनकी मदद की। एक घायल हिरण को उसने अपनी चादर में बांधकर सुरक्षित जगह पहुंचाया, एक प्यासे पक्षी को पानी पिलाया और एक बूढ़े पेड़ को गिरने से बचाने के लिए उसकी जड़ों को सहारा दिया। जैसे जैसे अर्जुन महल के करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि हवा में कुछ अजीब बदलाव हो रहा है। पेड़ अचानक शांत हो गए और पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई। अचानक अर्जुन के सामने महल की चमकती हुई दीवारें नजर आईं। महल वैसा ही था जैसा उसने सुना था, कांच से बना, लेकिन उसमें कुछ अलौकिक चमक थी। जैसे ही वह महल के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन धीरे धीरे अंदर चला गया। महल के अंदर का नजारा और भी अद्भुत था। दीवारों पर रंग-बिरंगे शीशे लगे थे, जो चारों ओर प्रकाश बिखेर रहे थे। लेकिन अर्जुन ने महसूस किया कि यह महल खाली था। उसने महल के बारे में कई कहानियां सुनी थी, लेकिन यहाँ न तो कोई जादूगर था और न ही कोई खजाना। वह महल के अंदर चलने लगा और अंत में उसे एक बड़ा हॉल मिला, जिसके बीचों बीच एक विशाल कांच का शीशा था। अर्जुन शीशे के पास गया और उसमें अपना चेहरा देखा। जैसे ही उसने अपनी आंखों से आंखें मिलाईं, शीशे में अचानक एक उजाला हुआ और एक जादुई आकृति प्रकट हुई। यह एक बूढ़े आदमी की छवि थी, जो सफेद कपड़ों। धीरे वह बूढ़ा आदमी बोला, अर्जुन, तुमने इस महल को खोजा क्योंकि तुम्हारा दिल नेक है और तुमने जंगल में जिनकी मदद की, उनकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। यह महल एक साधारण महल नहीं है। यह वह जगह है जहां केवल उन्हीं को प्रवेश मिलता है जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। मैं इस महल का रक्षक हूँ और मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, मेरी परीक्षा? मगर मैंने तो सिर्फ वही किया जो सही लगा। वह बूढ़ा मुस्कुराया और कहा, सही और गलत का फर्क समझना ही इस दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद की और यही इस महल का सबसे बड़ा रहस्य है। यह महल केवल नेकदिल लोगों के लिए खुलता है और तुम्हारे जैसे व्यक्ति ही इस महल की शक्ति को समझ सकते हैं। अर्जुन ने जिज्ञासु होकर पूछा, इस महल की शक्ति क्या है? बूढ़े आदमी ने कहा, यह महल एक दर्पण है, जो हर व्यक्ति को उसके असली स्वरूप में दिखाता है। जो व्यक्ति स्वार्थी होता है, उसे महल में घुसने की इजाजत नहीं मिलती। लेकिन तुम जैसे लोग, जो दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें यह महल अपने सारे रहस्य और ज्ञान प्रदान करता है। अब तुम इस महल के रक्षक बन गए हो। अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, मैं इसे कैसे संभालूंगा? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ वही करते रहना होगा जो तुम करते आ रहे हो, दूसरों की मदद, सही का साथ और गलत का विरोध। यह महल अब तुम्हारी आत्मा से बंधा हुआ है।
अर्जुन ने महल को श्रद्धापूर्वक देखा और बाहर निकल आया। गांव लौटकर उसने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में लगा दिया। लोग उसे महल के बारे में पूछते, लेकिन वह मुस्कुराकर कहता, यह महल हर उस इंसान के लिए खुला है जिसका दिल सच्चाई और नेकी से भरा हो। और इस तरह जादुई कांच का महल एक रहस्य ही बना रहा, लेकिन अर्जुन का नाम हमेशा उस महल के रक्षक के रूप में याद किया जाने लगा।